find the product AB and BA whenever they exist. तो मैट्रिक्स A दिया है, ये एक रो मैट्रिक्स है या रो वेक्टर, और मैट्रिक्स B ये एक कॉलम मैट्रिक्स है या इसे हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं. तो लेट अस चेक कि AB एग्जिस्ट होता है क्या. अब मैट्रिक्स A जो है इसका ऑर्डर है, इट हैज 1 रो एंड 3 कॉलम, सो 1/3 है इसका ऑर्डर. B का ऑर्डर अगर हम देखें, सो इट हैज 3 रो वाइज 3 एलिमेंट्स है और कॉलम एक ही है. ओके, सो यस, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B. तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर होगा 1/1, यानी फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स आएगा. तो वी से AB एग्जिस्ट्स. अब B इंटू A चेक करते हैं. अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 3/1, A का ऑर्डर है 1/3, सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ A. सो यस, ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करेगा. सो द प्रोडक्ट BA ऑल्सो एग्जिस्ट और इसका ऑर्डर होगा 3/3. So this will be a third order matrix. So BA also exists. So let us find AB and BA. पहले A into B कर लेते हैं. अब A के एलिमेंट्स हैं 3, -1, 2 और B के एलिमेंट्स है 4, 3, -5. So let us multiply. ये आ जाएगा इधर R1 और इसका कॉलम C1. So R1 into C1. So let us multiply. तो पहले आएगा 3 into 4, that is 12. Then plus -1 into 3, that's -3. Plus 2 into -5, ये आ जाता है -10. सो सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये आएगा 12 -3 -10. सो दिस इज 12 -13. तो जो AB है इसमें जो एलिमेंट आएगा वो है -1. सो वी हैव ऑब्टेन्ड द प्रोडक्ट मैट्रिक्स AB. अब हम ढूंढेंगे BA. सो B टाइम्स A. तो पहले हम मैट्रिक्स B लिखेंगे. मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स है 4, 3, -5 एंड देन A के एलिमेंट्स है 3, -1, 2. 3, -1, 2. Just let us name the rows. This will be R1, R2, R3 और इसके कॉलम्स C1, C2, C3. Let us multiply. तो पहले तो आएगा R1 into C1 यानी 4 into 3. ओके, फिर आएगा R1 into C2, that is 4 into -1. फिर R1 into C3, that is 4 into 2. अब R2 लेते हैं. R2 into C1, so that's 3 into 3. R2 into C2 यानी 3 into -1. R2 into C3, so that's 3 into 2. अब थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन with C1, C2, C3. So -5 into 3, -5 into 3, then -5 into -1, and last -5 into 2. Right? So finally we have ये थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा. Now 4 3s are, this is 12, ये आएगा -4, this is 8, 9, -3, 6, -15, 5 and -2. तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स BA. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. इफ
मैट्रिक्स ए बी सी ये सब सेकेंड ऑर्डर मैट्रिसेस दिए हुए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, और ये हमें वेरीफाई करना है ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी टाइम्स सी। ओके, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले ये प्रोडक्ट b इंटू सी ढूंढ लेते हैं, b इंटू सी ये वाला मैट्रिक्स ढूंढ लेते हैं। सो वी हैव 5 6 7 8 multiply by c is -2 0 8 3. Let us multiply these two again, rows into columns, so naming कर देते हैं r1 r2 ये c1 c2। तो पहले तो आएगा r1 इंटू c1, सो 5 इंटू -2, देन 6 8 48 तो प्लस 48, फिर r1 इंटू c2 5 इंटू 0 एंड 6 3 18 तो प्लस 18। अब r2 इंटू c1 7 इंटू -2 दैट्स -14, 8 8 यह रहेगा प्लस 64। अब r2 c2 7 0 0 8 3 यह आ जाएगा प्लस 24। सो बी सी ये जो मैट्रिक्स हमें मिला इसके एलिमेंट्स ये सबट्रैक्ट करने पर आएगा 38, फिर आएगा 18, फिर आता है 50, फिर आता है 24। तो ये आ गया मैट्रिक्स बी सी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड इजीली वेरीफाई कर सकते हैं ए इंटू बी सी, राइट, ये इजीली प्रूव हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड is A times matrix BC. Let us multiply this. अब मैट्रिक्स A पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। मैट्रिक्स A जो है इसके एलिमेंट्स है 1 -2 4 3, और ये जो मैट्रिक्स BC हमें मिला ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे 38 18 50 and 24। अगेन लेट अस मल्टीप्लाई r1 इंटू c1, फिर से r1 c1 मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 38 दैट्स 38, फिर आएगा -2 इंटू 50 तो यह आ जाएगा -100, r1 c2 1 इंटू 18 देन -2 इंटू 24 यह रहेगा -48, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 38 8 4 32 कैरी 3 तो 152 एंड 3 इंटू 50 यह आ जाएगा 150, देन r2 c2 दिस इज 72, दिस इज ऑल्सो 72। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो यहाँ ये जो डिफरेंस है ये आएगा -62, दिस वुड बी -30, ये ऐड करते हैं तो आ जाएगा 302, और ये यहाँ मिस्टेक हुई है, दिस इज 72, दिस इज +72, सॉरी दिस विल बी +72, तो ये आ जाएगा 144। ओके, तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले हम ढूंढेंगे ये a इंटू बी, ये प्रोडक्ट, और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ। सो लेट अस फाइंड a इंटू बी, ये वाला मैट्रिक्स पहले ढूंढ लेते हैं। ओके, सो लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट a इंटू बी। सो मैट्रिक्स a विच इज 1 -2 4 3 and matrix B 5 6 7 8 5 6 7 8। Again let us perform the multiplication, r1 into c1, so 1 into 5 ये आ जाएगा 5, -2 into 7 ये रहेगा -14, r1 c2 1 6 6 -2 into 8 ये हो जाएगा -16। अब r2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 दैट्स 20, 7 3 ये आ जाएगा 21, r2 c2 4 6 दिस बिकम्स 24, 8 3 ये भी आ जाता है 24।
सो वी हैव द मैट्रिक्स ए बी, ये अगर सबट्रैक्ट करते हैं ये आ जाता है -9, दिस विल बी -10, ये आ जाएगा 41 और ये आ जाता है 48। तो मैट्रिक्स ए बी मिला, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, सो वील गेट द राइट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड है वो है ए बी प्रोडक्ट इनटू सी। तो ये ए बी तो हमें मिल चुका है यहाँ पर, सो लेट अस राइट डाउन मैट्रिक्स ए बी -9 -10 41 48 इनटू मैट्रिक्स सी। अब मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स हैं -2 0 8 and 3. Okay, let us multiply again R1 first row first column, right? So -9 into -2 ये हो जाएगा 18, -10 into 8 ये हो जाएगा -80। अब R1 C2 -9 into 0 ये 0, -10 into 3 that's -30। अब second row first column, so 41 into -2 that's -82, 48 into 8, 8 8s are 64, 4 and 6, so 384, this is 384, right? 8 8s are 64, check कर लेते हैं, 32 and 6 38, correct। and R2 C2 41 into 0 and 48 into 3, 3 8s are 24, carry 2, so that's 144। देखते हैं यहाँ क्या मिलता है हमें, ये आता है -62 -30, ये सबट्रैक्ट करेंगे तो 302 और ये 144। लेट अस कंपेयर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया था -62 -30, सही है। फिर 302 एंड 144, 302 एंड 144, यस देखिए सेम एलिमेंट्स आ गए। सो देयरफॉर वी कुड से द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।